दिसंबर की ठंडी रात थी। गांव की बिजली शाम से ही चली गई थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा इलाका सो नहीं रहा हो, बल्कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सुनीता शहर से आई थी और अपने मामा के गांव में ठहरी थी। उसे एक बेहद जरूरी कॉल करनी थी, लेकिन घर के पास कहीं भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। सबने उसे बोला था, रात में खेत की तरफ मत जाना, वहां ठीक नहीं है। पर उसे लगा कि ये गांव वालों की अंधविश्वासी बातें होंगी। वह टॉर्च उठाकर खेत की तरफ चल पड़ी। खेत में पहुंचते ही उसे अजीब तरह की ठंडी, भारी हवा महसूस हुई। मोबाइल में एक दो सिग्नल आते ही गायब हो जाते थे। उसने टॉर्च घुमाई, चारों तरफ फैली काली मिट्टी, एक दो सूखे पेड़ और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी कई दिनों से गीली होकर भी नहीं सूख रही हो। खेत में कदम रखते ही उसके पैर नरम मिट्टी में धंसने लगे, जैसे मिट्टी भीतर से सांस ले रही हो। वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके पीछे से आवाज आई, चप चप, जैसे कोई नंगे पैरों से गीली मिट्टी पर चलकर उसकी ओर आ रहा हो। सुनीता ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं। कुछ देर और खड़ी रही, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज और करीब। वह घबरा गई और बोली, कौन है? सामने आओ। जवाब में सिर्फ हवा की ठंडी सांस मिली। अचानक उसकी टॉर्च झपझपाने पाने लगी। रोशनी कमजोर पड़ते ही उसे दूर खेत के किनारे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की आकृति। बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए, कंधे झुके हुए, शरीर एकदम स्थिर। लेकिन उसके बाल हल्के हल्के ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य हवा में तैर रहे हों। सुनीता को पहले लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी नीचे की, उसका दिल एकदम बैठ गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। डर के मारे सुनीता एक कदम पीछे हटी। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पैर उल्टी दिशा में मुड़कर पीछे की ओर खिंच रहे थे। उसके चलते समय एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे सूखी हड्डियां मिट्टी में घिस रही हों। सुनीता ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, पर खेत की नरम जमीन उसके पैरों से चिपकती जा रही थी। तभी उसे अपने बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, रुक जाओ। आवाज इतनी पास थी कि उसे लगा कोई उसके कान को छू रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागते भागते सुनीता का पैर फिसला और वह सीधा मिट्टी पर गिर पड़ी। उसी पल उसने देखा, जिस मिट्टी पर वह गिरी थी वह धीरे धीरे हिल रही थी। पहले हल्का कंपन, फिर ऐसा जैसे नीचे कोई बड़ी चीज हरकत कर रही हो। उसके सामने की मिट्टी अचानक उभरने लगी और मिट्टी के भीतर से एक ऊंगली बाहर निकली, फिर दूसरी, फिर आधा हाथ। सुनीता का गला सूख गया। मिट्टी में से धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आया, आंखें पूरी सफेद, मुंह मिट्टी से भरा हुआ और सांस लेने की कोशिश जैसे कोई कई सालों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। सुनीता पीछे खिसकने लगी। तभी वह परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दी। अब वह साफ दिख रही थी, फटे कपड़े, पेट पर बड़ी चोट के निशान और चेहरा मिट्टी से सना हुआ, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जमीन में गाड़ दिया हो। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और पतली थीं, जैसे किसी पेड़ की सूखी शाखाएं। उसने सुनीता की तरफ देखा और बेहद धीमी, टूटती आवाज में बोली, मैं अकेली नहीं, सब दबे हैं यहां, तुम भी यहीं रह जाओ। सुनीता ने डर के मारे चारों तरफ देखा। जहां जहां टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी, वहां मिट्टी के नीचे दबे कई चेहरे, हाथ और बालों की हल्की हल्की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। पूरा खेत मानो किसी विशाल कब्रिस्तान की तरह था, जहां दर्जनों लोग मिट्टी में जिंदा दफन थे। अचानक परछाई ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं। हवा भारी हो गई, वातावरण ठंडा और सुनीता का शरीर सुन्न होने लगा था। वह उठने की कोशिश करती, लेकिन मिट्टी उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ चुकी थी। नीचे से लगे खिंचाव से उसे महसूस हुआ कि जमीन उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही है। परछाई एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उनमें ऐसा दर्द था जैसे वह सदियों से किसी को अपनी जगह लेने के लिए तलाश रही हो। सुनीता ने आखिरी कोशिश के रूप में जोर से चीख मारी,
और पूरी ताकत से अपने पैरों को मिट्टी से खींचा। मिट्टी एक झटके से टूटी और वह घुटनों के बल आगे गिर पड़ी। उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। खेत की किनारी तक पहुंचते पहुंचते उसे लगा कोई उसके बालों को पककर खींच रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। किसी तरह वह खेत से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंची और सड़क के स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हुई। खेत की काली मिट्टी शांत थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसे साफ दिखा परछाई उसी जगह खड़ी थी जहां उसने आखिरी बार देखा था। बस इस बार उसके चेहरे का आधा हिस्सा बाहर और आधा मिट्टी में धंसा हुआ था, जैसे वह वापस जमीन में लौट गई हो। सुनीता बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। लोग सुबह उसे वहीं मिले। जब गांव वाले उसके साथ खेत देखने गए, वहां की मिट्टी पर किसी भी तरह के पैरों के निशान नहीं थे, न सुनीता के, न उस औरत के। लेकिन खेत की मिट्टी अब पहले से भी ज्यादा नरम थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ हल्का हल्का हिल रहा हो। गांव वालों का कहना है उस खेत में कई साल पहले एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था और अब वह किसी नए को तलाशती है जिसकी जगह वह मिट्टी में ले सके। और जिस रात कोई नई आवाज उस खेत में जाती है, खेत होगा और नरम हो जाता है।